हाय। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अधिगमकर्ता का विकास। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। वृद्धि और विकास का अर्थ क्या है, मतलब इन जनरल टर्म्स में वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन क्या क्या है, विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, सिद्धांत जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वंशक्रम और वातावरण की क्या भूमिका है हमारे विकास में, मतलब वंशक्रम कैसे प्रभाव डालता है और वातावरण कैसे प्रभाव डालता है, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में कैसे कैसे विकास होगा, कौन कौन से नैतिक विकास होंगे, कैसे होंगे, मानसिक विकास कैसा होगा, शारीरिक विकास कैसा होगा, और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या सिद्धांत दिए हैं वो पढ़ेंगे। और अन्य तथ्य, अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जो छूट गया हो, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो। तो हम स्टार्ट करते हैं अधिगमकर्ता का विकास। सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि क्या होती है, यानी कि ग्रोथ क्या है। डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम देखते हैं कि जनरल टर्म्स में वृद्धि होती क्या है। हमारे शारीरिक संरचना में और आकार में, आमाप में जो वृद्धि होगी, यानी कि जो बढ़ोतरी होगी, हम उसे अभिवृद्धि कहेंगे, यानी कि ग्रोथ कहेंगे। जैसे कि कोई बच्चा है जो हमने 2 साल पहले देखा था, हम 2 साल बाद देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी लंबाई बढ़ गई, उसका वज़न बढ़ गया। तो ऐसा परिवर्तन हम जिसे माप सकते हैं या प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, वो अभिवृद्धि है। अब हम देखते हैं कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने ग्रोथ के बारे में क्या क्या डेफिनेशंस दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, फ्रैंक ने कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। हम देखें कि मनुष्य का जो शरीर है वो सेल से ही बना हुआ है। पहले एक सेल हुई होगी, फिर बहुत सारी सेल्स जिनसे मिलकर शरीर बना, तो इस प्रकार की वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। अब उसके बाद हम देखें कि विकास किसे कहते हैं। तो विकास में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होगी जिन्हें हम विकास कहते हैं। जैसे उसमें जैविकीय परिवर्तन, यानी कि बायोलॉजिकल क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, हमारी ग्रोथ कैसे हुई है, हमारे पास कौन कौन सी क्षमताएं हैं, परिपक्वता क्या है, वातावरण क्या है, ये कैसे कैसे प्रभावित करेगा, और इन सब की अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो परिवर्तन होंगे वो विकास कहलाता है। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो विकास क्या है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि यूनिवर्सल। जैसे कोई बच्चा इंडिया में है, वो पहले 6 महीने में बैठना सीखा है, फिर खड़ा होना सीखेगा, तो किसी दूसरे देश के बच्चे के भी सेम इसी प्रकार से विकास होगा। तो सभी जगह सेम होता है और गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहेगा। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर और उसके जीवन पर्यंत, यानी कि वूम टू टूम, उसमें जो भी परिवर्तन आएंगे, भले वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सभी प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप जो विकास हो रहा है हम उसे इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या क्या परिभाषाएँ दी है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि पूरी परिभाषा के लिए हम उनके कुछ वर्ड्स पे हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमें पूरी परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले हम देखते हैं मुनरो की। विकास परिवर्तनशील श्रृंखला की वो अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, मतलब उसकी गर्भावस्था से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक उसमें जो जो चेंज होंगे उनकी जो श्रृंखला है उसे विकास कहा है मुनरो ने। अब हम एक दूसरी परिभाषा देखते हैं हरलोक की, कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। हरलोक की एक और परिभाषा है जो काफ़ी फेमस है, हम उसे देख लेते हैं। परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप हुई है। तो हम विकास को परिपक्वता और अनुभव का रिजल्ट मान सकते हैं। इसमें आकार में परिवर्तन होगा, अनुपात में परिवर्तन होगा, पुराने चिन्हों का लोप, जैसे कि अस्थायी जो दांत है वो टूट जाएंगे, बच्चे में नए दांत आ जाएंगे और नए चिन्हों का उदय हो जाएगा। जैसे बच्चे में सामाजिक विकास अलग प्रकार से हो जाएगा, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये सभी परिवर्तन हर लोग ने कहे हैं। अब इनमें कुछ वर्ड्स हम जिनको देख लेते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव क्या है, प्रगतिशील श्रृंखला क्या है। तो पहले हम वर्ड्स का मतलब समझ लें कि प्रगतिशील क्या होता है, यानी कि प्रोग्रेसिव, जैसे हम में कोई भी चेंजेस होंगे तो वो आगे की ओर होंगे। जैसे पहले बच्चा बैठा है, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, तो एक क्रमबद्ध रूप में ये परिवर्तन चलेंगे आगे से आगे की ओर। क्रमिक रूप से परिवर्तन होंगे, मतलब ऑर्डरली होंगे, एक परिवर्तन के पहले या बाद में ही दूसरा परिवर्तन घटित होगा। परिवर्तन सुव्यवस्थित रूप से होगा और नियोजित होगा, और कोहेरेंस सुसंबद्ध रूप से होता है। मतलब जैसे अगर किसी का शारीरिक विकास अगर तेज हो रहा है तो हम देखेंगे कि उसका क्रियात्मक विकास भी तेज होगा। मतलब अगर किसी का शरीर हष्ट पुष्ट है तो वो जल्दी दौड़ेगा। ये सब परिवर्तन हम विकास के अंतर्गत देखेंगे। अब हमने देखा
कि विकास में परिपक्वता शामिल है। पहले हम देखें कि परिपक्वता क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो ये एक आनुवांशिक रूप से उत्पन्न होने वाली स्वतः प्रक्रिया है जो शरीर में उत्पन्न होगी। जैसे हम कहें कि एक बच्चा है 3 माह का, अब एक माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा लिखना सीख जाए, तो क्या वो इस उम्र में लिख सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी उंगलियों में वो परिपक्वता आई ही नहीं कि वो लिख सके। तो एक उम्र के फलस्वरूप ही जो शारीरिक परिवर्तन होंगे हम उन्हें परिपक्वता कह सकते हैं। जैसे बच्चा 10 से 13 महीने में पहला सार्थक शब्द बोलेगा, तो ये सब परिपक्वता है। अब हम दूसरे सब टॉपिक पे आते हैं जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट का तुलनात्मक वर्णन, या दोनों में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ। तो जो ग्रोथ है वो मात्रात्मक है, यानी कि मेजरेबल है, हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से जो हम देख पाएंगे। जैसे किसी बच्चे की लंबाई बढ़ गई, 1 फीट से वो 2 फीट का हो गया, ये ग्रोथ है। पर डेवलपमेंट में मात्रात्मक परिवर्तन तो है ही है और गुणात्मक परिवर्तन भी हैं, जिससे उसके संवेगों में परिवर्तन आया। माना बच्चा किसी छोटी बात पे गुस्सा करता है 1 या 2 वर्ष की उम्र में, तो 10 वर्ष की उम्र में या 15 वर्ष की उम्र में ऐसा तो नहीं कि वो सेम उसी बात पे वैसे ही रिएक्ट करे या वैसे ही गुस्सा करे। तो मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, सभी प्रकार के जो परिवर्तन होंगे वो डेवलपमेंट में आएंगे। अब हम देखें कि ग्रोथ है वो केवल मध्य किशोरावस्था तक चलती है, यानी कि हम देखें जैसे बच्चे की लंबाई है तो वो 18 या 20 साल में रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई ज़िंदगी भर बच्चे की लंबाई बढ़ती रहेगी या जीवन पर्यंत, जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता या मर नहीं जाता, लंबाई बढ़ती रहे। पर जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलेगा। जैसे बच्चे का सामाजिक विकास बढ़ेगा, वो हर एस्पेक्ट को जानने लगेगा कि कब किस तरीके से समाज में व्यवहार करना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है। उसके संवेग बदल जाएंगे कि उस किस अवस्था में उसे गुस्सा आना है, किस पे उसे कैसे रिएक्ट करना है। उसके बाद देखेंगे हम कि जो ग्रोथ है उसमें सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों को हम पढ़ते हैं, जबकि जो विकास है उसमें शारीरिक परिवर्तन होंगे, मानसिक परिवर्तन होंगे, सामाजिक परिवर्तन होंगे, मनोगत्यात्मक यानी कि साइकोलॉजिकल जितने भी परिवर्तन होंगे, साइकोमोटर, वो हम विकास में पढ़ेंगे। जो अब एक चीज़ और है कि जो ग्रोथ है वो विकास का ही एक भाग है। विकास में हम सभी पहलुओं को आपस में पढ़ते हैं, जबकि ग्रोथ जो है विकास का ही एक भाग है, या हम कहें सिर्फ एक शारीरिक अवस्था को अगर हम लें तो वो ग्रोथ है। तो और विकास जो है वो कंप्लीट थिंग है, ये प्रत्यक्ष रूप से हम इसे देख सकते हैं, जबकि विकास जो है हम उसे केवल अनुभव कर सकते हैं। अब किसी बच्चे का सामाजिक विकास कैसे हुआ है इसे हम स्केल्स पे तो मेजर नहीं कर सकते, हम बता तो नहीं सकते भाई इसका इतना सामाजिक विकास हो गया या इसका 2 गुना विकास हुआ या 3 गुना विकास हुआ, ये हम नहीं बता सकते। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं और विकास को हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। जैसे किसी की बुद्धि है, अब बुद्धि में कितना परिवर्तन हुआ है ये हम देख तो नहीं सकते, हमें उसके लिए बुद्धि परीक्षण करने होंगे। जो ग्रोथ है वो लीनियर चलेगी, मतलब पहले उसकी लंबाई बढ़ी, फिर उसके बाद और लंबाई बढ़ी, जबकि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है। जैसे किसी बच्चे ने घुटने चलते हुए अब वो खड़ा होकर चलने लगा है, तो हम देखेंगे थोड़े दिन बाद वो वापस पहले की तरह घुटने चलने लगे, फिर उसके बाद वापस पैदल चलने लगे। तो जो ग्रोथ है वो स्पाइरल होगी, मतलब कुछ समय तक चली, फिर रुक गई और फिर चलने लगी। बच्चा माँ की गर्भ में होता है तो पहले बच्चे का विकास शुरू होता है। विकास अभिवृद्धि से पहले होगा, जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसका विकास पहले होने लगता है, जैसे गर्भ में उसके दांत आ जाएंगे। लेकिन जो अभिवृद्धि है वो विकास के बाद में स्टार्ट होगी, जैसे उसका मस्तिष्क पहले वृद्धि करने लगता है, उसकी समझने की क्षमता पहले दिमाग में गर्भ में ही विकसित हो जाती है, उसके बाद उसका शरीर बढ़ने लगता है। और ग्रोथ में जो परिवर्तन है वो रचनात्मक है, जबकि विकास के जो परिवर्तन है रचनात्मक के साथ विनाशात्मक है। माना कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, अगर उसे अच्छा वातावरण नहीं मिला तो वो विनाशात्मक परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो विकास जो है लचीला है और संशोधन योग्य है। माना हमारा जो सामाजिक विकास हुआ, हमने देखा कोई बच्चे का ऐसा सामाजिक विकास हुआ है जो उसे उसके नेचर को बिगाड़ रहा है, या वो कोई चोरी करने लगा है, तो हम ये संशोधन योग्य है, हम उसे रोक सकते हैं। तो विकास संशोधन योग्य है, यानी कि उसे बदला जा सकता है। जबकि वृद्धि तो संशोधन योग्य नहीं है, संचय ये एकीकृत है, मतलब इंटीग्रेटेड है। तो जितने भी परिवर्तन होंगे, शारीरिक परिवर्तन हो, संवेगात्मक परिवर्तन हो या
उसके मानसिक परिवर्तन हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी का संवेगात्मक परिवर्तन बहुत अच्छा है या अच्छा विकास हो रहा है उसका संवेगों का, तो हम कहेंगे कि उसका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होगा, और ये परिपक्वता और सीखने का परिणाम ही विकास कहलाता है। हम किसी, जैसे हम कहें कि हम सिर्फ सीख के उसका विकास कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं। अगर हम कहें कि हम किसी गधे को प्रशिक्षण देके शेर बना दें, तो ये नहीं हो सकता। उसके लिए परिपक्वता की भी आवश्यकता है। तो शेर के शरीर में वैसे परिवर्तन हैं जिससे वो सीख सकता है। अब गधे के शरीर में तो वैसे परिवर्तन नहीं है कि वो शेर के जैसा दहाड़ सके। तो विकास जो है वो परिपक्वता और सीखने का परिणाम है। ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है। हम कहते हैं कि विकास सभी में अपने प्रकार से होता है या सब में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा 15 साल की उम्र में मैच्योर हो सकता है, उसमें परिपक्वता आ जाए, उसका सामाजिक विकास जल्दी हो जाए, और कोई बच्चे में वो परिपक्वता 20 साल तक भी ना आए। ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, यानी कि जो वातावरण है वो भी विकास को प्रभावित करता है। माना कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान है लेकिन उसे ऐसा वातावरण ही नहीं मिला कि वो खुद को उस प्रकार से विकसित कर सके या उस ढंग से खुद को दिखा सके, तो इसलिए ऐतिहासिक दशाओं से भी विकास प्रभावित होता है। अगर उसे वातावरण बहुत अच्छा मिला तो उसका विकास अच्छा देखने को मिलेगा, और अगर अच्छा नहीं मिला तो उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, विकास की विशेषताएं।